गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? क्या चैट करके हमें बताएंगे या फिर हैंड रेस करके बताएंगे? आर यू एक्साइटेड? क्या तैयार हैं आप आज की इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए? क्या बात है, वेरी गुड। सभी लोग तैयार हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दोस्तों, मेरा नाम महेंद्र मोदी है, आप सभी लोग जानते हैं। और आज की जो ट्रेनिंग है, मैं उसके बारे में बात करने से पहले थोड़ा मैं अपने बारे में आपको बताना चाहूंगा। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स मैंने आज से 12 साल पहले पाया था दोस्तों, मैं कहूंगा। क्योंकि यह वो बिजनेस है या वह इंडस्ट्री है, वह हमारा जिंदगी में इस तरीके से आया जहां पे कहते हैं ना, एक भूख जब इंसान को होती है ना, दर्द जब इंसान को होता है ना, उसे पता नहीं होता कि कैसे पूरा होगा। और मैं दुखी तो था, दोनों तरीके से, हेल्थ से भी और पैसे से भी। और मुझे पता नहीं था कि कैसे पूरा होगा, कैसे हम इसे हासिल कर पाएंगे। 30 साल बिजनेस करने के बाद भी मेरे मेरी जो नीड पूरी नहीं हो रही थी। मैं बहुत सारे टेंशन में रहता था। भगवान की दया से फॉरवर्ड लिविंग प्रोडक्ट्स मेरी जिंदगी में आया। और दोस्तों, कहते हैं जिंदगी में वही आदमी सफल होता है, कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जब पहली बार हमने पहले तो हमने सुनना ही नहीं चाहा था, जब नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताया गया कि ये नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। लेकिन जब इसके प्रोडक्ट्स इतने शानदार हुए ना, रिजल्ट्स इतने बेहतरीन हुए, और इन प्रोडक्ट्स के कारण मैं इस बिजनेस में आया था। और दोस्तों, उस दिन डिसीजन बना लिया था कि मैं यहाँ पे सफल होऊंगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज जो भी नए लोग हैं यहाँ पे, कितने लोग नए लोग हैं, एक बार हैंड रेस करेंगे जिन्होंने अभी फॉरएवर में ज्वाइन नहीं किया? क्या बात है, बहुत सारे लोग हैं जो अभी फॉरएवर में ज्वाइन नहीं किया है और वो आज की ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हैं। दोस्तों, आज उनके लिए एक बेहतरीन सोच बदल सकता है। क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था तो उसी दिन डिसीजन ले लिया था कि ये मुझे करना है और मुझे सक्सेस होना है। आधी सफलता तो आपको उसी दिन हो जाती है जिस दिन आप डिसीजन लेते हैं। और दूसरी सफलता होती है जब आप काम शुरू करते हैं। लेकिन जब काम शुरू करेंगे ना, तो चैलेंजेस आएंगे। अपनी फैमिली से आएगा सबसे पहले, अपने दोस्तों से आएगा, अपने परिवार से आएगा, अपने अपने आप से भी आएगा। क्योंकि चैलेंजेस जब आते हैं ना, तो उस समय नेगेटिव हो जाता है माइंड। और उस समय जो लोग तैयार रहते हैं फिर से बाउंस बैक करने के लिए, अरे ये तो हमारा पार्ट, हमारे बिजनेस का, हमारी जिंदगी का। तो दूसरी सफलता आधी आपको वहां मिलती है जब आप फिर से बाउंस बैक करते हैं, फिर से आप आगे बढ़ने के लिए तैयार होते हैं। कहते हैं शेर छलांग लगाने से पहले फिर से एक बार वापिस आता है, और पीछे आने के बाद दहाड़ता है। तो यह समय है उन लोगों के लिए जो फिर से वापस बाउंस बैक करने के लिए तैयार है। और उनके लिए भी जो काम कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं ले पा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं ले पा रहे हैं। आज सभी के लिए एक शानदार मौका मिलने जा रहा है। और दोस्तों, मैंने यही चीज किया। चैलेंजेस बहुत सारे जिंदगी में आते रहते हैं, लेकिन फिर से वापिस आना ही सफलता है। और आज फॉरएवर लिविंग के प्रोडक्ट के माध्यम से दोस्तों, हर वो चीज मैंने अचीव किया है, और जिनके सानिध्य में अचीव किया है, जिनके कारण अचीव किया है, उसमें से आज हमारे ग्रेट लीडर मिस्टर दीपक सिंह धामी। मैं कह सकता हूं, जब मैं सुपरवाइजर बना था, और दोस्तों, जब पहली बार सुपरवाइजर बनने के बाद हमने सर को सुना था। यस दोस्तों, जब आपकी भूख होती, तड़प होती, जब आपके अंदर चाहत होती है, और उस समय कोई देने वाला आ जाए, आपकी जरूरत को पूरा करने वाला आ जाए, आपको मार्गदर्शन देने वाला आ जाए, आपको गाइडेंस देने वाला आ जाए, तो आपका फिर काम आगे बहुत तेजी से बढ़ता है। और यही हुआ। हाँ, काम तो कर रहा था, भूख भी थी, लेकिन गाइडेंस नहीं था आखिर काम कैसे करना है। और काम कैसे करना है, गाइडेंस मिल जाए, साथ में मोटिवेशन भी मिल जाए। हाँ, जब मोटिवेशन की क्यों जरूरत है? क्योंकि वो एनर्जी अंदर से लाता है, काम करने के लिए उकसाता है। और ये दोनों चीजें मुझे मिली थी। मुझे याद है, धनबाद में पहली बार सुपरवाइजर बनने के बाद मैं गया था झारखंड में, और दीपक सिंह नामी आए थे। और बाकी कौन कौन आए थे उसमें तो नहीं पता मुझे, आइडिया नहीं है ज्यादा। लेकिन दीपक सिंह नामी आए थे, और उन्होंने पॉइंट्स लिखवाया था। आज भी मेरा वो पॉइंट्स लिखा हुआ डायरी में। वो 15-16 पॉइंट लिखवाए थे
कई लोग लिखना नहीं चाह रहे थे, उन्होंने कहा, मैंने मेरे से पूछा लिखने के लिए तैयार हो? मैंने कहा हाँ सर बिल्कुल लिखने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मुझे तो सक्सेस चाहिए, मुझे तो सफलता चाहिए। कितने लोगों को सफलता चाहिए, सक्सेस चाहिए? मैं एक बार पूछना चाहता हूं आपसे, कितने लोग अपनी जिंदगी में सफल होना चाहते हैं, भूखे हैं, तड़पे हैं, और उनके वो जो लाइफ है ना जो जी रहे हैं, आप चाहते हैं इससे दूर होना, उससे बाहर होना। दोस्तों ये बहुत जरूरी है, सभी लोग चाहते हैं, ये बहुत जरूरी है सबसे पहले, क्योंकि एक तरफ होता है कि कैसे हम चल रहे हैं, बस चलते चले जा रहे हैं, जैसी जिंदगी जी रहे हैं जीते चले जा रहे हैं, और एक तरफ होता है नहीं मैं सेटिस्फाई नहीं हूं, मुझे बदलने वाला चाहिए, मैं बदलने के लिए तैयार हूं, मैं चेंज होने के लिए तैयार हूं, मैं सीखने के लिए तैयार हूं, मैं काम करने के लिए तैयार हूं, एक्शन लेने के लिए तैयार हूं। बस कोई हो जो मुझे गाइडेंस करे, मुझे बताए, मुझे सिखाए। और दोस्तों वह पॉइंट जो उन्होंने 15-16 पॉइंट मुझे उस दिन लिखाए थे, आज भी मैं उसे फॉलो करता हूं। मार्केट में अप डाउन आएंगे, चैलेंज आएगा, प्रॉब्लम्स आएंगे, यही तो बिजनेस है। लेकिन बिजनेसमैन हर समय अपने आप को तैयार रखता है नई चीज सीखने के लिए, बिजनेसमैन हर समय तैयार रहता है एडप्ट करने के लिए, एक्शन लेने के लिए। बिजनेस में हर समय तैयार रहता है एक कदम आगे बढ़ने के लिए, जहां है उससे एक कदम आगे बढ़ने के लिए। तो आप सभी, हमें उम्मीद है तैयार हैं। फॉरएवर लिंक प्रोडक्ट के माध्यम से मैं सुपरवाइजर बना, असिस्टेंट मैनेजर नहीं बना, मैं मैनेजर डायरेक्ट बना। यस, सुपरवाइजर से सीधा मैनेजर बना था, और दोस्तों 8 महीने में मैनेजर बना था, 50,000 इनकम क्रॉस किया था, 2 साल में मिलेनियर क्लब सदस्य बना था। 2014 से लगभग हर मेजर रिट्रीट, ईगल मेजर रिट्रीट, ग्लोबल रैली, सारी चीजें अचीव किया। कार प्लान 3-3 बार लिया मैंने, लेवल 1, लेवल 2, फिर से लेवल 1, और इसके साथ साथ चेयरमैन बोनस भी लिया। हमारी टीम में अनिल माली जैसे सॉरी मेजर बने, सीनियर मेजर बने। दोस्तों जिंदगी है, उतार चढ़ाव आएंगे, तैयार रहना पड़ेगा। आपको हर स्थिति में खुद को, अपने आप को बिल्कुल मोटिवेट रखना पड़ेगा, खुद को नया चीज सीखने के लिए और नई मेहनत करने के लिए आपको 100% बिल्कुल एफर्ट रखना पड़ेगा। कितने लोग तैयार हैं 100% अपना नई चीज सीखने के लिए, नया एफर्ट लगाने के लिए, नया एक्शन लेने के लिए? कितने लोग तैयार हैं? लिखिए आई रेडी, लीजिए रेडी, एक बार चैट करके लिखिए रेडी। आप तैयार हैं नई चीज सीखने के लिए, नया एक्शन लेने के लिए, नया संकल्प लेने के लिए, कमिटमेंट करने के लिए? रेडी लिखिए, लिखिए रेडी, मैं तैयार हूं नई चीज सीखने के लिए, नए अचीवमेंट लेने के लिए, नई प्रॉब्लम्स आते हैं उसे फेस करने के लिए। दोस्तों जितना बार आप लिखेंगे ना, जितना बार आप अपने माइंड से कहेंगे ना कि यस आई एम रेडी, यस आई एम रेडी, उतनी बार आपका दिमाग जो है ना स्ट्रांग होता है उसे करने के लिए। कभी भी जब ये मौका मिले ना, तो कभी भी पीछे मत रहना। और मैं आगे रहता था, और आज भी मैं आगे रहता हूं। आज भी मैं तैयार रहता हूं कि कुछ नया सीखूं, कुछ नया बढ़ूं, कुछ नया करूं। और ये बहुत जरूरी है जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। मैं एक ही बात कहता हूं, पूरी दुनिया में 95% लोग जो है ना कंप्रोमाइज जिंदगी जीते हैं, लेकिन 5% लोग ये होते हैं जो अपना चेंज करने के लिए तैयार होते हैं, अपने आप को बदलने के लिए तैयार होते हैं, उस 95% से निकलकर 5% में आने के लिए तैयार होते हैं। और आज मौका है कि आप सब लोग हमारे ग्रेट लीडर को सुनने वाले हैं। तो सभी लोग तैयार हैं? क्या हम बुलाएं? दोस्तों दीपक सिंह नामी, मैं जानता हूं सर से कई बार मिला हूं, कई कितना बार सीखा हूं। आज बहुत सारे लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं, लेकिन मैंने सुना है सर को, उनके प्रॉब्लम्स कितने थे मैंने देखा, उनकी वीडियोस को आप देखेंगे, बहुत सारे वीडियोज हैं यूट्यूब में पुराने। और वो एक ऐसे व्यक्ति जो 2 सीसी करने के लिए महीनों लग चुका था। यस, उनके पास पैसे नहीं होते, पैसे नहीं थे, लेकिन 2 सीसी करने के लिए, सुपरवाइजर बनने के लिए कितने कितने साल के बाद सुपरवाइजर बने थे। और कब मौका आता है उनके साथ, रामजस शर्मा सर जैसे व्यक्ति मिलते हैं उन्हें, और दोस्तों एक साथ दोनों मैनेजर बनते हैं। यानी कब आपका भाग्य चमक जाए, कब आपके साथ ऊपर वाला आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हो जाए, पर उस समय तक के लिए आपके अंदर वो मोटिवेशन, आपके अंदर वो चाहत बनी रहनी चाहिए, भूख बनी रहनी चाहिए, तड़प होनी चाहिए। बदलने के लिए तैयार रहिए, लिखने के लिए तैयार रहिए, नोट्स बनाने के लिए तैयार रहिए, और साथ साथ में जो भी नोट्स बनाए, कहते हैं दोस्तों जिंदगी में सफलता 2 चीजों से मिलती है, लर्निंग प्लस इंप्लीमेंट। अगर आप सीखने के लिए तैयार हैं और जो सीखा उसे करने के लिए तैयार हैं, उसका बराबर इक्वल टू रिजल्ट्स, इक्वल टू सक्सेस। तो आप लिख सकते हैं एल प्लस इंप्लीमेंट ई आई, एल प्लस आई बराबर रिजल्ट्स। दोस्तों तो आइए हम शुरू करते हैं, हमारे सर को बुलाते हैं, हमारे ग्रेट सीनियर, ग्रेट मेंटर। धन्यवाद, थैंक यू मिस्टर दीपक सिंह धामी सर। थैंक यू सर, थैंक यू।
आज की मीटिंग को हम स्टार्ट करेंगे और इससे पहले सर ने मुझे इनवाइट किया। थैंक यू वेरी मच सर सभी को। और आज बहुत अच्छे से कुछ पॉइंट्स अभी मीटिंग तो शुरुआत ठीक है, मैं करूँगा अभी, लेकिन मोदी जी ने कुछ पॉइंट्स बहुत अच्छे रखे अभी। बहुत अच्छी चीज़ें आपसे शेयर करी, मुझे बहुत अच्छी लगी। उन्होंने एक एग्ज़ाम्पल दिया था कि एक बार हमने पॉइंट्स पर हमने डिस्कस किया था, मैंने पॉइंट्स को लिखा था और वहाँ से शुरुआत करी थी। तो मैं यहाँ पर थोड़ा-सा अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहूँगा कि ठीक है, बताने वाले या शेयरिंग करने वाले होते हैं। वो ट्रेनर कहीं न कहीं मिल जाते हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात जो महेंद्र मोदी जी की थी, वो ये थी कि उनके अंदर भूख थी। तो मैं अपनी तरफ से ये कहूँगा कि वो मेरी वजह से या किसी वजह से सफल नहीं हुए। जो मुझे लगता है वो अपनी वजह से सक्सेस हुए, क्योंकि जब हमारे अंदर सफलता की भूख होती है, तो मेरा ये मानना है कि हम खुद भी कई जगह से पॉइंट्स ढूँढ के निकालते हैं। और यही कहानी मेरी भी थी। जब मैंने भी शुरुआत करी थी, तो मैंने भी क्या किया था कि जो भी जहाँ भी कोई कुछ बताता था, समझाता था, तो मैं वहाँ से पॉइंट्स नोट करता था। ट्रेनिंग अटेंड करने वाले हमें कम बनना है, हमें पॉइंट्स निकालने वाला पर्सन बनना है। ऐसा क्यों? आपका भी समय कीमती है, मेरा भी समय कीमती है, किसी और का भी टाइम कीमती है। अब आप आए हैं, हो सकता है आप अपने जॉब से, अपने बिज़नेस से या कहीं से भी टाइम निकाल कर के इस मीटिंग के लिए आप आए हो। लेकिन 2 तरह के लोग एक मीटिंग में होते हैं। एक वो होते हैं जो सीनियर स्पॉन्सर घरवालों के या किसी और के कहने पर इस ट्रेनिंग को अटेंड करते हैं। ठीक है? जैसे बच्चे होते हैं कई बार स्टूडेंट, वो इसलिए पढ़ते हैं कि हमें थोड़ा घरवालों को दिखाना है या महसूस करना है कि देखो मैं ट्यूशन भी पढ़ रहा हूँ, मैं ये भी कर रहा हूँ। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो स्वतः अपने मन से पढ़ते हैं और क्या होता है उनकी ज़िंदगी में आपको अच्छे से पता है। तो कहीं न कहीं हम भी उसी श्रेणी में आते हैं। तो मीटिंग की शुरुआत से पहले मैं सर का धन्यवाद करना चाहूँगा, के शर्मा जी का, जिनके एक लीडरशिप के अंदर हम सब लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं। ये अच्छी ट्रेनिंग्स मिल रही है, सभी लोग सीख रहे हैं और लोगों को एक रोड मैप मिल रहा है। मेरा ये मानना है कि जिसे आगे निकलना होगा, वो पॉइंट्स खुद निकाल लेंगे, ठीक है? और जिसे बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ना होगा, तो वो भी अपने अकॉर्डिंग खुद अपने को एडजस्ट कर लेंगे। तो एक जगह है, तो उस जगह का आप कितना बेनिफिट लेना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। होने के लिए जो आज की ट्रेनिंग है, उसका नाम है मोटिवेशनल ट्रेनिंग। लेकिन मैं थोड़ा-सा आज फ़ोकस करूँगा रिटेंशन पर, ठीक है? टिकने पर मैं फ़ोकस करूँगा। जैसा कि अभी मोदी जी ने एक बात बोली थी कि सुपरवाइज़र बनने में भी काफ़ी टाइम लगता है कई बार लोगों को। मुझे भी लगा था। मुझे तो पहला इंसान काम करने वाला ही ये कहूँ कि लगभग 7-8 महीने के बाद मिले थे, वो भी रात-दिन मेहनत करने के बाद। लोग तो बहुत मिले थे, लोग मिलना और काम करने वाले लोग मिलना दोनों में फ़र्क है। तो अ, इस तरीके से हम आज थोड़ा रिटेंशन पर बात करेंगे और रिटेंशन पर बात करने से पहले कोई लिखना चाहता है, लिख सकता है। अगर आपको अपने ग्रुप में भी बताना हो, क्योंकि ये बिज़नेस डुप्लीकेशन का है, ये काम डुप्लीकेशन का है। अगर आप लिखोगे तो ठीक है, और कुछ लोग अपने माइंड में भी लिखते हैं, वो भी धुरंधर होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। पॉइंट्स को चाहे तो आप नोट करें और या तो आप अपने काम के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। मैं बात करूँगा इस मीटिंग से पहले एक बात सर मैंने आपसे करी थी। हाँ, मुझे लगता है कि यहाँ पर मैक्सिमम लोग जो बैठे हैं वो यूथ बैठे हैं, तो वो भी थोड़ा-सा मेरी बात को थोड़ा-सा अमल कर सकते हैं दूसरे तरीके से। क्योंकि मैक्सिमम मुझे लगता है कि यहाँ पर यूथ ही बैठे हैं 80% लगभग। अगर मेरी जो भी बातें मैं आज ट्रेनिंग में मैं जो बातें आपसे करने जा रहा हूँ, अगर वो बातें आपको बेहतर लगती हैं, तो आप उन बातों को एक्सेप्ट कर सकते हैं, उनको अपनी लाइफ में, अपने काम में उतार सकते हैं।
अगर हाँ, पहले से ही आपके पास कोई पॉइंट्स मौजूद है, कभी कभी क्या होता है, हमारे पास पहले से ही बड़े अच्छे पॉइंट्स होते हैं और जिनको हम लगा रहे होते हैं और उनसे रिजल्ट भी आ रहा होता है। तो एक चीज का ध्यान रखिएगा कि आप डाउट मत करिएगा। जैसे मोदी जी है, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, इन्होंने कुछ पॉइंट्स बताया होगा। अब है क्या, उन्होंने वो पॉइंट्स बताया होगा जिस पॉइंट से उनको रिजल्ट आया होगा। और एक बात और है इस काम में, जैसे किसी शहर में पहुंचने के एक तरीका नहीं होता, मतलब एक रास्ता नहीं होता किसी से। जैसे मुंबई जाना है आपको, बॉम्बे जाना है, तो उसके बहुत सारे रास्ते हैं और बहुत सारे तरीके भी हैं। लेकिन कोई ट्रेन से भी जाता है, कोई फ्लाइट से भी जाता है, कोई अपनी गाड़ी से भी जाता है। लोगों के अपने अपने तरीके हैं, लेकिन फाइनली सफलता मिलती है उनको उस जगह पर पहुंचने के लिए। वैसे ही इस काम में भी है, कई बार क्या होता है, किसी और लीडर का फॉर्मूला अलग होता है, मेरा फॉर्मूला अलग हो सकता है, शर्मा जी का फॉर्मूला अलग हो सकता है, मोदी जी का फॉर्मूला अलग हो सकता है। आपको क्या करना है, इसीलिए कहा जाता है कि आप सब लीडर को सुन करके ये डिसाइड करें कि मुझ में कौन सा फॉर्मूला काम करेगा। अब एक बात और है, अगर किसी काम में, ठीक है, किसी रजिस्टर्ड काम में, किसी प्रोफेशनल काम में, किसी अच्छे काम में, जो भी काम होता है, उसमें सर कुछ सफल भी हो रहे होते हैं, कुछ असफल भी हो रहे होते हैं, कुछ डगमगा भी रहे होते हैं। तो ये ग्राफ कभी भी फिक्स नहीं होता, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे कोई भी इंडस्ट्री हो। अब ऐसा नहीं कि अगर मोदी जी लाखों रुपए कमा रहे हैं तो आप भी कमाएं। हो सकता है आप इनसे ज्यादा कमाएं, हो सकता है आप इनसे थोड़ा कम कमाएं। ये डिपेंड करता है हमारी पर्सनल ग्रोथ और पर्सनल काम करने की क्षमता पर डिपेंड करता है। रोड मैप तो बना है, एक जैसे फॉरएवर एक कंपनी है, वहां पर मैंने सफलता हासिल करी, ठीक है, मेहनत करी, रात दिन एक किया, बहुत एफर्ट्स झेले, प्लस माइनस फेस किए, फाइनली अपनी लेवल को हमने अचीव किया। हो सकता है जिस लेवल को मैंने अचीव किया हो मेरे से बेहतर कोई और भी अचीव कर रहा हो। जैसा मैं हमेशा एग्जांपल देता हूं कि कभी कभी इस इंडस्ट्री में ऐसा भी होता है कि आपके द्वारा लाया गया आदमी या आपने जिनको किया है स्पॉन्सर, वो भी आपसे बेहतर करने लगते हैं, वो भी आपसे अच्छी प्रोग्रेस करने लगते हैं, क्योंकि ये इस काम की क्या है, विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले आपको माइंड में ये रखना है, आप जब इस काम में आए हैं तो सबसे पहले तो ये दिमाग में रखना कि ये मैं किसके लिए आया हूं, अपने लिए, सीनियर के लिए, फैमिली के लिए, या किसके लिए। क्योंकि कुछ चीजें जब क्लियर होती हैं तो मुझे लगता है हमारा काम करना बहुत आसान हो जाता है। इसे मैं थोड़ा आगे भी आपसे एक्सप्लेन करूंगा। अब मैं मीटिंग में कुछ पॉइंट्स में आपसे शेयरिंग करूंगा, जिस बात को मैंने आज आपके सामने रखना है। स्पेशली मैं यूथ के बारे में आज डिस्कस करूंगा, रिटेंशन, ठीक है। और मैं अगर थोड़ा सा इसको अलग तरीके से बोलूं तो आपको टिकना क्यों है। जो नई जनरेशन है उसके लिए मैं एक पॉइंट बोलना चाहूंगा, काम करते करते टिकने के बाद हमें पता चलता है कि हमारी ये काबिलियत हमें बहुत सफलता दिला सकती है। काम करते करते टिकने के बाद हमें पता चलता है कि हमारी ये काबिलियत हमें बहुत सफलता दिला सकती है। आप अभी नए हो सकते हैं, आपने लास्ट मंथ हो सकता है इस सिस्टम को ज्वाइन किया हो सकता है इस महीने, हो सकता है आप असिस्टेंट सुपरवाइजर हो सकता है आप सुपरवाइजर हो। लेकिन अपनी काबिलियत का पता तब लगता है जब हम इस काम को करते करते हम टिके रहते हैं। कुछ चीजों का किताबों से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, दूसरों से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, सीनियर से ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, आपको एक रोड मैप मिलता है। लेकिन सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है जब आप यहाँ पर टिके रहते हैं। उसके बाद पता चलता है कि अच्छा, मेरे अंदर तो इतनी अच्छी काबिलियत है। मैं भी जब शुरुआत में आया था तो मुझे भी ये लगता था कि हाँ, कई चीजें ऐसी हैं, कई सिस्टम ऐसे हैं, पता नहीं मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, इस प्रोडक्ट को प्रमोट कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। लेकिन क्या हुआ, जैसे जैसे मैं यहाँ पर टिका रहा, और कौन सा वाला टिका रहा, वर्किंग के थ्रू मैं जब काम भी करता रहा,
तो मुझे पता लगा कि दीपक सिंह धामी, आप ये भी अच्छा कर सकते हो। वो कब पता चला, जब मैंने यहाँ पर रुक करके अपना काम करना स्टार्ट किया। तो जो आप लोग जो खास तौर पर यंग जनरेशन आए हैं, मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा, आपसे मेरी ये शेयरिंग है, शेयर करना चाहूंगा कि आप अपनी काबिलियत तभी जान पाओगे जब आप इस सिस्टम में काम करने के साथ टिके रहोगे। एक होता है टिकना, एक होता है काम करने के साथ साथ। और एक बात मैं यहाँ पर आपसे शेयर करना और चाहूंगा, हो सकता है आपके अंदर इतना बड़ा बदलाव आ जाए जितना आपकी फैमिली ने भी कभी सोचा ना हो। क्योंकि जब आप मैदान में आते हो ना, तब पता चलता है हुनर का। बाहर बैठ के पता नहीं चलता। बाहर बैठ के तो सिर्फ ये होता है कि हम सिर्फ क्या करते हैं, किसी को जज करते हैं। हाँ भाई, इसने ये क्यों नहीं किया, इसने ये क्यों नहीं किया, इसने ये ऐसा क्यों किया। लेकिन जब हम स्वतः मैदान में उतरते हैं तो कई बार हमें पता चलता है कि हमारे अंदर इतनी बड़ी काबिलियत है। इसका मैं उदाहरण बता रहा हूँ। इस कंपनी में मैंने बहुत सारे लोगों के घर वालों को सरप्राइज होते हुए देखा है कि हमारा बेटा इतना बेस्ट कैसे कर गया, या इसके अंदर तो इतनी काबिलियत नहीं थी, ये क्यों, मतलब इतनी अचीवमेंट कैसे आ गई। कई बार क्या होता है, जब हम किसी सिस्टम में तैरने लगते हैं तो पता चलता है कि हमारी काबिलियत क्या है। नंबर एक, इस पॉइंट्स को आप थोड़ा सा अपने माइंड में रख सकते हैं। एक बात और, एक शब्द होता है स्थिति, या उसे आप जगह बोल सकते हो, या इसको आप सिचुएशन बोल सकते हो। अब जो स्थिति होती है, जगह होती है, सिचुएशन होती है, वो किसी की फैमिली की अलग है, तो किसी की टीम की अलग है, तो या किसी इंसान की अलग है। आपकी स्थिति, आपकी परिस्थिति को बेहतर बेहतर करने के लिए सबसे अच्छी जगह होती है। आपकी स्थिति, आपकी परिस्थिति को बेहतर करने के लिए सबसे अच्छी जगह होती है। ये मजबूती नहीं देता कि मैं उसके साथ होता, या ऐसा होता, वैसा होता तो मैं ऐसा करता। मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू अपने मतलब बात को आपके सामने रखता हूँ। कई बार क्या होता है कि हम ये सोचते हैं कि हाँ, मेरे फैमिली की कंडीशन ऐसी है, या मेरी कंडीशन ऐसी है, या मेरा सीनियर ऐसा है, या मेरा जूनियर ऐसा है, काश मैं वहां होता, क्या पता मैं इधर होता। कुछ नहीं होता है उससे। उससे क्या होता है, सिर्फ आप फॉलोवर ही रहते हैं। अगर आपको अपना इतिहास लिखना है, अपना कुछ बेहतर करना है, कुछ प्रैक्टिकल लीडर बनना है, तो जिस परिस्थिति में आप हो, उससे बेहतर परिस्थिति कुछ नहीं होती। आप चाहे वो टीम की हो, चाहे अपलाइन की हो, चाहे आपकी हो। पहले जब मैंने शुरुआत किया था तो मैं आज महसूस करता हूं कि अगर मैं जिस परिस्थिति में काम कर रहा था, अगर वही परिस्थिति नहीं होती तो शायद मैं इतनी चीजें नहीं सीख पाता। एक होता है लेवल अचीव करना। मैं आपको इसको इस तरीके से बताता हूँ, थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। कई बार क्या होता है कि आप काम करते हैं, और आप काम करते करते अचानक आप मैनेजर ही बन जाते हैं। ठीक है, थोड़ा आगे भी निकल जाते हैं। जितने यूथ हैं ध्यान से सुनिएगा। आप मैनेजर की पिन भी लेते हैं, सोने की पिन यहाँ पर लगा भी लेते हैं, लेकिन आप अंदर ही अंदर महसूस करते हैं कि यार मैंने सीखा तो ज्यादा कुछ नहीं है, ये पैसा तो ऐसे ही जैसे आ गया। फिर क्या होता है, अचानक कभी क्या होता है, लाइफ है तो एक जैसा तो चलता नहीं। कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन। कभी जब क्या होता है, जब अचानक आपके काम में परिवर्तन आता है तो आप डगमगाना शुरू हो जाते हो। रीजन क्या है कि आप अपनी काबिलियत और अपनी परिस्थिति के हिसाब से अपने को आपने क्या किया था, बेहतर नहीं किया था। आप एक बहाव में चलते आ गए और चले गए। तो जब हम अपनी परिस्थिति, अपनी स्थिति में अपनी परिस्थिति को बेहतर करते हैं तो हमारे मानसिक विकास के साथ साथ हम बहुत सारी चीजें और चीज भी सीखते हैं। जिससे क्या होता है, आपको बता रहा हूँ एक एग्जाम्पल। कभी कभी क्या होता है, जब हम काम करते हैं, राइट, जब हम काम करते हैं तो काम करते करते, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, उदाहरण, आपने किसी पर्सन को ज्वाइन करा और किसी कारणवश वो पर्सन इस सिस्टम से चले गए। ठीक है, और आप बहुत खुश थे स्टार्टिंग में, अरे मेरी टीम में तो बहुत बड़ा लीडर आ गया है, अरे अब तो मजा आ गया। ऐसा होता था पहले भी, कई बार लोग सोचते हैं।
लेकिन अचानक से वो पर्सन जब डिस्टर्ब हुआ तो उसके साथ साथ आप भी डिस्टर्ब हो गए। क्यों? क्योंकि आप किसी पर्सन की वजह से अपने को सिक्योर मान रहे थे। बावजूद क्या करना है हमें? हमें एक ऐसा लीडर बनना है, एक ऐसा पर्सन बनना है कि अगर आपके द्वारा लाया गया पर्सन किसी कारणवश इस सिस्टम से डिसकंटिन्यू भी हो गया, तो आप उसी तरह के 2, 4, 5, 10 लीडर्स को और डेवलप कर सकते हो। जिस दिन ये चीज़ आ गई, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, वो बहुत हैप्पी रहते हैं, बहुत एक्टिव रहते हैं। बहुत ज़्यादा उनके पास कुछ नहीं होता, लेकिन कॉन्फिडेंस इतना होता है कि बोलते हैं, "अरे! हम भूखे नहीं रहेंगे, हम कुछ ना कुछ कर लेंगे।" क्या होता है? अपने पर विश्वास होता है। आज की बात मैं आपको एक बात शेयर करना चाह रहा हूँ, जितने भी यंग यहाँ पर बैठे हैं, क्या आपके माइंड में ये सवाल है? ये मोटिवेशन क्या आपके पास है कि हम कुछ ना कुछ बेहतर कर लेंगे? अगर आपका कॉन्फिडेंस आपके ऊपर आ चुका है, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप एक नहीं, एक पर्सन पर नहीं, आप 10-10 लोगों पर काम करके अपने काम को आगे बढ़ाओगे। तो इसीलिए कुछ चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग बेहतर करना है आपको। जैसे मैंने क्या बोला, एक इस तरह का पर्सन बनना है आपको कि अपनी सिचुएशन के स्थिति के हिसाब से अपने को बेहतर करना है। मजबूती आ जाती है जब हम अपना साथ हमारी परिस्थिति को बेहतर करने के लिए देते हैं। आज मैं आपको एक बात और शेयर करना चाहूँगा, आप अपना साथ देना सबसे पहले। अगर आपको बेहतर करना है, तो आपको अपलाइन का साथ, आपको डाउनलाइन का साथ या किसी और का साथ देने से पहले सबसे पहले अपना साथ देना पड़ेगा। चाहे आप मेंटली हो, चाहे आप फिजिकली हो। अब एक सवाल है हल्का-सा मैं आपसे शेयरिंग करता हूँ। जब आप नेगेटिव होते हो तो क्या करते हो? ये अपने से पूछिएगा। जब मैं नेगेटिव होता हूँ तो मैं क्या करता हूँ? क्या मैं अपना साथ दे पाता हूँ? अगर आप अपना साथ दे पाते हैं तो आपका व्यवहार, आपकी स्पीच, आपका तरीका ऑटोमैटिक लोगों का साथ देना शुरू कर देगा। बहुत सारे लोग आपको बोलते होंगे, आप में से बहुत सारे लीडर ऐसे होंगे, याद करो उस पॉइंट्स को। लोग आपको बोलते होंगे कि यार आपसे मिलके ना मोटिवेशन आ जाता है, मज़ा आ जाता है, बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करके। क्यों? आप उसको मोटिवेट नहीं करते, आप अपना साथ देते हैं, अपने को बेहतर बनाए रखते हैं, इसीलिए आपकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी होती है। एक बात आपने और देखा होगा, मैं ये बातें इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि आप अगर काम करना सीखोगे, तो यहाँ पर लाख रुपए कमाना बहुत बड़ी चुनौती नहीं है। किसी समय थी, अब उतनी बड़ी चुनौती नहीं है। कई बार क्या होता है, आपने कुछ लोगों को देखा होगा, पैसा है और थोड़ा-सा लाइफ में प्लस माइनस है, ठीक है, सब कुछ है लगभग, लेकिन तब भी सैटिस्फाई नहीं है, तब भी कहीं न कहीं परेशान है। लेकिन कुछ लोगों के पास बहुत कुछ नहीं है, तब भी वो मोटिवेट है। तो हमारे अंदर सबसे पहले कुछ मोटिवेशन चीज़ें होनी चाहिए, जिसको करने के लिए हम थोड़ा-सा मोटिवेट हों। तो अपने को बेहतर रखना, अपना साथ देना सबसे मेन ज़रूरी है, जो मैं बात जिस बात को मैं समझा वो मैंने आपके सामने रखा। अब आप अपनी टीम को कैसे डेवलप करोगे? क्योंकि आपके पास कहीं न कहीं आप सीनियर हो, कहीं न कहीं आप जूनियर हो। यहाँ पर मैं एक पॉइंट्स बोलूँगा, बिकम ए पावर बैंक। हमें एक पावर बैंक बनना है। टीम उसी की बनेगी जो पावर बैंक है। आज इस पॉइंट्स को आप अपने माइंड्स में नोट कर सकते हो, माइंड में नोट कर सकते हो। ठीक है, आप चार्जर भी बोल सकते हो, पावर बैंक भी बोल सकते हो। अब पावर बैंक किसके लिए बनना है? फॉर योर टीम, अपनी पर्सनल लाइफ, ट्रेनिंग्स के लिए, नॉलेज अबाउट सब्जेक्ट, मतलब जो सब्जेक्ट हमारा है उसमें अपने को बेहतर बनाइए। प्लान फॉर नेक्स्ट लेवल, पावर बैंक किसके लिए बनना है? एक समय ऐसा था, मतलब मैं आज भी आपको बताऊं, मैं हालांकि बहुत सारी चीजें मैं लिख के लाया हूं, मेरे को कम से कम 50 पॉइंट्स वैसे याद रहते थे और आज भी याद रहते हैं। अगर मैं हालांकि मैं आज डायरी में कुछ पॉइंट्स बना के लाया हूं, लेकिन काम करते करते कभी कभी ऐसा होता है कि आपको हर एक पॉइंट्स खुद पता होता है,
तो आपकी जो नॉलेज होनी चाहिए अपने सब्जेक्ट पर बेहतर होनी चाहिए, साइंटिस्ट नहीं बनना। मैंने लास्ट टाइम आपको एक एग्जांपल दिया था, शायद आपको याद हो, लगान फिल्म का एक एग्जांपल दिया था, पता नहीं किस किस को याद है। तो उसमें पूछा गया था कि आपको क्रिकेट के बारे में क्या पता है। तो जो पर्सन था जिसकी वजह से ये फिल्म बहुत हिट हुई थी, उन्होंने एक ही चीज बोला था, मुझे केवल दो चीजें आती है, अगर मैं बॉल फेंकूं तो गिल्लियां बिखेर दूं, और बॉल पे अगर मैं मारूं तो जो बॉल है वो सीमा के पार जाकर के गिरे। मतलब बहुत ज्यादा चीजें आपको, जो बाउंड्री लाइन है, मतलब 6 रन के लिए बॉल जाए। मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, हमें बेहतर बनने के लिए, हमें नेक्स्ट लेवल पर जाने के लिए सर बहुत नॉलेज की जरूरत तो है ही नहीं, लेकिन जितनी भी नॉलेज हो सटीक हो। आज एफएलपी इंडिया में बहुत सारा गणित प्लस माइनस है। लोग कहते हैं कि जिसको कम आता है सर वो लाखों कमा रहा है, जिसको ज्यादा आता है वो कम क्यों कमा रहा है। सर जिसको ज्यादा आता है वो फॉर्मूले अमल कम कर रहा है, और जिसको कम आता है, जितना आता है उसी को बार बार रिपीट कर रहा है। ये देखने का सब्जेक्ट हमारा अपना है। उदाहरण के लिए, आपको 20 पॉइंट्स आते हैं और लगा रहे हैं आप 2 पॉइंट्स। एक सिंपल लीडर हैं, आते हैं 10 पॉइंट्स, अमल कर रहे हैं 8 पॉइंट। मतलब जिसको आज की तारीख में ज्यादा ज्ञान है, वो जरूरी नहीं कि वो बहुत आगे निकल जाएंगे। आज ऐसा युग है, जब से यूट्यूब और अगैरह वगैरह ये चीजें फ्री हुई हैं, आपने महसूस किया होगा, आप कहीं पर 10 दोस्तों के साथ बैठिए और राजनीति से लेकर किसी भी सब्जेक्ट को खाली पेश कीजिए, आप उस पर 10 घंटा बहस कर सकते हो और जीत नहीं सकते आप किसी से, क्योंकि सबको पता है। तो हमें क्या करना है, हमें, डॉक्टर उज्जवल पाटनी जी ने बहुत अच्छी बात बोली है, क्या जानना है ये तो ठीक है, क्या नहीं जानना है वो सबसे जरूरी। अगर हम एफएलपी कर रहे हैं तो क्या हो रहा है आज की तारीख में, आपको बताऊं, पहले बहुत सारे लोग रुक क्यों जा रहे हैं। आप यूथ बैठे हैं यहाँ पर, मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ। सबसे पहली बात तो सर आपको बहुत कुछ आता है। दूसरी बात, जो नहीं जानना है वो भी आता है। एग्जाम्पल, पहले क्या था, जब हम काम करते थे तो सिर्फ ये देखते थे कि हमें मैनेजर बनना है, हमें सफल होना है। हमें ये नहीं दिखता था कि हाँ भाई यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है। आज की तारीख में क्या है, इंफॉर्मेशन का दौर है। ये भी पता है कि एक पर्सन मैनेजर बन के मिलियनर बन गया, ये तो पता है, लेकिन ये भी साथ में पता चल रहा है कि कौन छोड़ के जा रहा है। अब जो छोड़ के जा रहा है सर वो भी गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी जरूरत जो थी वो पूरी हो गई तो वो जा रहा है, या उसको जो काम करना था, जितना काम करना था, वो चला गया। मैंने एक मीटिंग में आपको बोला था, मेरे पास एक पर्सन थे मेरे ग्रुप में, और वो, उनको बहुत शौक था विदेश जाने का। ठीक है, बहुत शौक, मतलब कब का उनका पासपोर्ट बनाया हुआ था। और एक बार तो मेरे ख्याल से उनका पासपोर्ट, मेरे ख्याल से एक्सपायर भी हो गया था, क्योंकि उसकी एक निश्चित टाइम होता है। उन्होंने दोबारा पासपोर्ट अप्लाई किया था कि मैं विदेश जाऊंगा, और जैसे वो विदेश गए उनको ये लगा कि भैया मैंने सब कुछ अचीव कर लिया। मतलब ये है कि उनका जो आने का रीजन था वो पूरा हो गया। एग्जाम्पल, कोई पर्सन है वो बोलता है कि मैं 1 करोड़ रुपए कमा लूं, और उसके बाद बहुत है। अब सर 5 उंगलियां एक जैसी तो नहीं होती ना। एक आदमी सोचता है कि मैंने 1 करोड़ रुपए कमाए, मैं दो क्यों ना कमाऊं, मैं तीन क्यों ना कमाऊं। अब आप ये सोच रहे हैं कि वो ऐसा क्यों नहीं सोच रहा, जब दूसरा क्या, दूसरे को क्या करना चाहिए, अगर मैं ये भी मैं सोचने लगूं, तो मैं अपने लिए कब सोचूंगा कि मुझे क्या करना चाहिए। सिर्फ मुझे अपने पर फोकस करना है, और अपनी टीम पर फोकस करना है, अपने लोगों पर फोकस करना है। जिस बात को मैं और आपके सामने रखता हूं, हमें बनना है पावर बैंक। ठीक है, और एक अच्छा वाला पावर बैंक बन जाओ। मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूंगा। अब पावर बैंक बनने से क्या होगा, आपके ग्रुप में जितने तरीके के भी मोबाइल होंगे सब चार्ज हो जाएंगे। पावर बैंक में कोई ऐसा तो है नहीं कि ये पर्टिकुलर आईफोन को ही चार्ज करेगा या सैमसंग को ही चार्ज करेगा। आपको ऐसा पावर बैंक बनना है कि आप हर तरह के मोबाइल को आप चार्ज कर सको। हो सकता है एक कीपैड वाला मोबाइल भी हो, उसको भी चार्ज कर सको। अब यही हमारा बिजनेस है, यही हमारा काम है। जब आप काम करोगे, हो सकता है आज आपके ग्रुप में 1 पर्सन हो सकता है आज आपके ग्रुप में 0 पर्सन हो,
हो सकता है आपके ग्रुप में 3 लोग, एक दिन ऐसा भी आने वाला है जब आपके ग्रुप में आपको भी पता नहीं होगा कि कितनी तरह के लोग हैं। वहां पर मैनेज करने के लिए आपको बनना है बिकम अ पावर बैंक और पॉजिटिव, जिसको जितना चार्ज चाहिए आप अपने हिसाब से उसको एक्सप्लेन कर सको। अब पावर बैंक का मतलब क्या है? पावर बैंक का सिर्फ यही मतलब है कि आपको, जैसे कि मैंने अभी बात बोला, अपनी टीम के लिए, ट्रेनिंग के लिए, सब्जेक्ट के लिए, नेक्स्ट लेवल के लिए, ठीक है, टाइमिंग के लिए अपने को आप परफेक्ट बनाए रखो। टीम में किसको क्या करना है उसको हमें दरकिनार करना है। सिर्फ मुझे ये याद रखना है कि मुझे क्या करना है। अगर आप यहां पर मिलियनियर के सपने देख रहे हैं तो ये पॉइंट्स मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूं कि ये भूल जाइए कि मेरी टीम में ए से लेकर जेड तक कौन क्या कर रहा है। सिर्फ ये याद रखिए कि मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूं, क्योंकि आपका काम करने का तरीका ही आपके ग्रुप को बता देगा कि आप क्या कर रहे हैं। सबसे सिंपल तरीका। ठीक है, अब बढ़ते हैं थोड़ा आगे। मतलब आप में झलक दिखती है यदि आप पावर बैंक हैं तो ये अपने आप में याद रखना। अगर आप काम कर रहे हो तो सर झलक दिखती है। ट्रेनिंग में आप बिफोर ट्रेनिंग होंगे, ठीक है, आप हो सकता है हर ट्रेनिंग में ना भी होंगे। ध्यान दीजिएगा इस बात पर। अगर एक दिन में 5 ट्रेनिंग है तो मैं आपको वादा करता हूं कि आप 5 की 5 ट्रेनिंग में नहीं हो सकते। क्यों? अगर 5 में से 5 ट्रेनिंग में अगर आप होंगे तो काम कब कर रहे हैं? और मैं बहुत ज्यादा ट्रेनिंग्स को प्रमोट नहीं करता। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि ट्रेनिंग अटेंड मत करो। कुछ लोगों को मैंने सिर्फ ट्रेनिंग अटेंड करते हुए देखा है और कुछ लोगों को ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद जल्दी से उसको डुप्लीकेट करने में लगा है। मैं अपनी बात बताऊं, जैसे ही मैं कोई नया पॉइंट सीखता था तो नोट करके उसको पहले लगाता था कि भैया इसको अप्लाई करो तुरंत। इतना जानते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वही वाली बात आ गई, अमल क्या कर रहे हैं इस पर फर्क पड़ता है। ठीक है, मैं अपने अकॉर्डिंग बातें रख रहा हूं तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको एक्सेप्ट और डिनाई करते रहना जो बातें मैं अभी आपके सामने रख रहा हूं। अब और बेटर पावर बैंक, एक अच्छा पावर बैंक बनने के लिए क्या करें? पावर बैंक का नाम मैंने इसलिए लिया, थोड़ा एक लेटेस्ट एग्जांपल देने का एक तरीका है, मॉडर्न तरीका है। अगर एक अच्छा पावर बैंक बनना है आपको, जितने भी यूथ यहाँ पर बैठे हैं, याद रखना, जब तक आप कुछ अचीव नहीं करेंगे, न तो आपके घर वाले सुनने वाले, न आपके पड़ोस वाले सुनने वाले, और कोई नहीं सुनने वाला। और एक बात मैं हर बात की तरह आपको बोलना चाहूंगा कि आप ये मत सोचना कि मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट घर से मिल रहा है। अगर अच्छा सपोर्ट मिल रहा है तो 90% चांस है कि आप अच्छा काम कम करेंगे, क्योंकि आप कहीं ना कहीं, ये हो जाता है आदमी की लेजी टाइप्स हो जाता है। मैं उनको एक अपनी तरफ से बात बोलना चाहूंगा। अगर आपको घर से प्रेशर है, रोज सुनना पड़ता है, इट मीन्स आप प्रोग्रेस जल्दी करेंगे अगर आपने उसको पॉजिटिव लिया। कहते हैं ना, कंपटीशन 2 प्रकार का होता है। एक तो निगेटिव, ये आगे क्यों बढ़ गया। एक होता है पॉजिटिव, मुझे ना इससे भी आगे निकलना है। मैं आज भी बोलना चाहूंगा आपसे, पहले भी बोलता था कि पहले बोलते थे कि अरे फॉरएवर में एक लीडर है जिनका नाम है रॉल्फ किम, और ये जबरदस्त है, उससे अच्छा तो आ ही नहीं सकता। मैं वो बातें बताऊं जब हम विदेशों में जाकर के बैठ के करते थे, पता नहीं क्या करते हैं। तो हम में से बहुत सारे लोग, मोदी जी को भी पता होगा, ये बात करते थे कि इससे भी बेहतर लीडर आ सकते हैं। तो आज आपके सामने दिख रहे हैं विदेशों में भी। आज मैं फिर आपको यह बात शेयर करना चाह रहा हूँ, इन जो लीडर प्रेजेंट में आपको बहुत बेहतर लग रहे हैं, और भगवान करे वो और बेहतर हो। क्योंकि देखो, पॉजिटिव हमेशा होना चाहिए कि हम किसी के बारे में अच्छा बोलें, अच्छा सोचें, तो हमारा भी स्वतः कहीं ना कहीं अच्छा बेहतर खुद होगा। लेकिन एक बात जरूर बोलना चाहूंगा कि इनसे बेहतर प्लेयर आने और बाकी है। जब मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने संन्यास लिया था तो एक शब्द सबने बोला, इससे बेहतर कोई नहीं आ सकता, इनका रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ सकता। क्या आज आपको बताने की जरूरत है? जो काम ग्रेट सचिन तेंदुलकर ने किया था, शायद वो काम उससे लगभग, उनके कार्यकाल के अकॉर्डिंग बोलूं तो मैं 70% कार्यकाल में ही वो काम कर चुके हैं। इट मीन्स इस दुनिया में बेहतर लोगों की कमी नहीं है।
और जो लीडर आने वाले समय में इस भारत में छाएंगे, और बड़ी अजीब बात और अलग बात कह रहा हूं, हो सकता है वो आपके ग्रुप में हो। क्योंकि जब हम किसी को स्पॉन्सर करते हैं, हमें खुद पता नहीं होता कि ये कितना धुरंधर होता होगा। मैं हमेशा रामजय जी की बात जरूर करता हूँ। जब मैंने उनको पहले दिन रोड मैप दिया था, मुझे आज भी याद है कि सर को मैंने बोला था कि सर देखो, जिस हिसाब से आपके टारगेट है, आप 3 से 5 फॉर्म हर महीने भरोगे। और मैं आज इस मंच से आपको बोल रहा हूँ, हालांकि वर्चुअल मंच है, कि वो 3 से 5 फॉर्म तो 10 दिन में ही भर देते थे। क्यों? उनकी रिक्वायरमेंट कुछ और थी। और मैं आज ही बोलना चाहूंगा कि मैंने कभी भी उनकी इनकम को बीट नहीं किया। आज तक 15 साल के इतिहास की मैं बात करूं, आज तक मैंने उनकी इनकम को बीट नहीं किया, जबकि कहीं ना कहीं मैंने उनको स्पॉन्सर किया। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि आपसे बड़े धुरंधर लोग आपके ग्रुप में आने बाकी हैं। डिपेंड ये करता है कि तब तक क्या आप टिकने के लिए तैयार हैं। एक बात की मैं बात बताऊं आपको, 2008 की बात बता रहा हूँ। एक बार मैं बड़ा परेशान हो गया था, मतलब निगेटिविटी भी आ गई थी। देखो, इंसान हूं, भगवान तो हूं नहीं। बहुत काम किया, पहले ये था कि अरे मैं 4 महीने में ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। अचानक क्या हुआ कि 4 महीने बीत गए, 5 हो गए, 6 हो गए, 7 हो गए, लगा कि यार ये तो कुछ हुआ ही नहीं। पहले तो ऐसा लगता है, जोश तो होता है, आपको पता है, होश कम होता है। फिर अचानक से क्या हुआ, मुझे लगा कि भाई देखो, अब हुआ क्यों, मैं रुका भी क्यों, आपको बता रहा हूँ। सारे रास्ते बंद हो चुके थे। तो मुझे लगा कि अब फिर मैं एक काम बड़ा अच्छा करता था, शायद आप भी कर सकते हो। जो मैंने बोला कि अभी फॉर बेटर पावर बैंक क्या करना है, मैं किताब पढ़ता था। और मैं ना हमेशा अपने पास, उस वक्त, आज की तारीख में तो और अच्छी अच्छी किताबें आ गई हैं, जीत आपकी अपने पास रखता था। शिव खेड़ा जी की जीत आपकी अपने पास रखता था। और मैं जब भी निगेटिव होके आऊं, तो उस किताब को खोलूं और उसमें से कुछ पॉइंट्स मैंने अच्छे थे पेजेस पे, मैं उनको पढूं। और किताबें मेरे जीवन में बहुत अच्छी, मतलब मैंने बहुत अच्छी दोस्ती करी है उनसे। और उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है मेरे को। क्योंकि किताबों को पढ़ने का अंदाज भी हमारे पास होना चाहिए, तब जाकर के वो भी हमारे लिए बेहतर कुछ चीजें परोस पाती है। जब मैं उस बुक को पढ़ता था, बड़ा नेगेटिव होता था, अरे क्या करूं, कैसा करूं, ये हो गया, वो हो गया। तो मन में आता था कि भैया यही जो है ना, समय है इम्तिहान का। और यही रुकते 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 लास्ट में शर्मा जी के जैसे बहुत सारे लीडर मिल पाए। अब मैं एक बात आपसे यहाँ पर शेयर करना चाह रहा हूँ। चलो, मैंने अभी आपसे कुछ बातें कही कि मैंने एक ऐसे पर्सन को स्पॉन्सर किया जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और नाम है आज उनका पूरे भारत में। सर, वो कब मिले? वो तब मिले जब मैं डटा रहा, मैं टिका रहा। अगर मैं नहीं आता, मैं नहीं काम करता, तो भी उनको फॉरएवर मिलती। क्यों? जिसकी किस्मत में, जिसके कर्मों में जो चीज रखी है, वो तो मिलेगी मिलेगी। हो सकता है किसी और के द्वारा मिलती। इसीलिए मैं यहाँ पर आपसे बात शेयर करना चाह रहा हूँ। अपना इम्तिहान कभी कम मत रखना, उसको बढ़ाते जाना। प्रोग्रेस कम हो और मेहनत बढ़ाओ, रिजल्ट कमाए और काम बढ़ाओ। और ऐसा कौन कर पाता है, ये भी बता देता हूँ आपको। हालांकि स्पिरिचुअल टॉक है, ये भी वही कर पाता है जो ऊपर वाले पर विश्वास रखता है। इस पॉइंट को मैं रिपीट नहीं करूंगा, जो पॉइंट्स मैंने आपको बोला। देखो, कुछ बातें बोलने में बड़ी अच्छी लगती है। मैंने आपसे शेयर किया कि मैं तो भी टिका था, तो भी लगा था। प्रोग्रेस कम हो रही थी, एफर्ट बढ़ा दिया। निगेटिविटी आ रही थी, ट्रेनिंग अटेंड करके, सीनियर्स के साथ मिलके, बुक्स पढ़ के अपने को बेहतर किया, आगे निकाला। ये कब किया? जब विश्वास था। और ये भी आदमी तब कर पाता है जब कहीं ना कहीं खुद पर और ऊपर वाले पर विश्वास हो, वरना नहीं कर पाता। आज की तारीख में 99% लोग विश्वास नहीं कर पा रहे, न तो अपने पर, न कहीं ऊपर वाले पर, जो कहीं ना कहीं आपको उस प्रोग्रेस तक पहुंचाता है जिसके लिए आप, मतलब, लायक हो। वो क्या कर रहे हैं? वो डगमगा रहे हैं। और उसमें दो चीजों का सबसे बड़ा खेल है, कंफ्यूजन और डाउट, जिसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। मैंने पॉइंट्स पर डिस्कस किया था, एक बेटर पावर बैंक बनने के लिए करना क्या है। बुक रीडिंग करो, अच्छे लीडर के संपर्क में रहो। आपके इस सिस्टम में अच्छे लीडर भी थोक में है, और कम होते हैं, अच्छे लोग कम होते हैं। और जो निगेटिव लीडर होंगे, वो भी थोक में मिलेंगे आपको, लेकिन उनकी मात्रा थोड़ी सी ज्यादा होती है। ठीक है? आपको अगर प्रोग्रेस करना है, तो आप अच्छे और सच्चे लीडरों के संपर्क में रहो। राइट? और
उसके संपर्क में ज्यादा रहो जो पॉजिटिव बातें करता हो, जिस काम में आप सफल होना चाहते हैं। देखो, कुछ नेगेटिव तो होंगी, 100% कुछ नहीं होता। अगर किसी लीडर का ग्राफ अपनी सफलता के लिए, आपकी सफलता के लिए सकारात्मक है, तो आप उसके संपर्क में रहिए। और अपने ग्रुप में कम से कम 5 पावर बैंक का निर्माण कीजिए। अगर आपको इस काम में 1 लाख रुपए महीना कमाना है, अप टू, कम से कम मैं बात कर रहा हूं 50,000 से 1 लाख रुपए अगर आपको चाहिए, पहला, एक पावर बैंक तो बनना है। लेकिन एक बेहतर पावर बैंक बनने के लिए आपको बुक रीडिंग करो, ट्रेनिंग के संपर्क में रहो, जो सीखते हो जल्दी से उसको यूटिलाइज करो, लगाओ, और अच्छे लीडर्स के संपर्क में रहो, और कम से कम 5 पावर बैंक का अपने ग्रुप में निर्माण करो। राइट, अब बढ़ते हैं आगे, टाइम होने ही वाला है। अपना काम, अपनी जिम्मेदारी को फील करो और विश्वास से कदम रखते चलो। जो आपकी जिम्मेदारी है, जो आपका काम है, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको फील करो, कर पा रहे हो। अगर आप कर पा रहे हो तो विश्वास से कदम रखो आगे, क्योंकि जो जिम्मेदारी है वही फील करवाएगी कि आगे क्या करना है। और जो विश्वास से कदम रखना है वो किसके लिए रखना है? स्पॉन्सरिंग के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए, बिजनेस के लिए, और इन चीजों को अमल करने के लिए विश्वास से आप कदम रखिए आगे। राइट, नेक्स्ट, एक मास्टर पिलर बताता हूं आपको प्रोग्रेस के लिए। करना क्या है? बनाए गए रोड मैप का सम्मान कीजिए। जो आप रोड मैप बना रहे हो उसका सम्मान कीजिए, उसकी रिस्पेक्ट कीजिए। एग्जाम्पल, मैंने टाइम टेबल बनाया। आप अधिकतर यहाँ पर यंग जनरेशन बैठे हैं, तो आपको एक बात बोलना चाहूंगा। जब हम पढ़ते थे, याद करो, हम एक टाइम टेबल बनाते थे। उठने का टाइम, एग्जाम्पल कोई और भी रिलेट कर सकता है, ठीक है। खेलने का टाइम, ट्यूशन का टाइम, कॉलेज का टाइम, ठीक है। अगर कोई डिप्लोमा कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, उसका टाइम आपने क्या बनाया? टाइम टेबल बना रखा है। अब होता क्या था आपको बता रहा हूँ, ये मेरे साथ भी हुआ है। पहले दिन फॉलो किया, दूसरे दिन थोड़ा कम फॉलो, तीसरे दिन थोड़ा कम फॉलो, चौथे दिन थोड़ा कम फॉलो, 5 दिन हो गया। और एक याद और होती थी कि भैया कोई भी हम प्लान बनाते थे तो सोचते थे कि भैया अगले महीने से अब हम इसको करेंगे, या सोमवार का दिन रखते थे, हाँ इसके बाद तो देखो आज तक जो करना है करना, सोमवार से हम अच्छा करेंगे। नहीं, जो मास्टर पिलर है और प्रोग्रेस उसके लिए आता है बनाए गए रोड मैप का सम्मान कर। अगर आपने रोड मैप बना दिया इस महीने का, 4 स्पॉन्सरिंग, रोज 2 मीटिंग, एक ट्रेनिंग, एक प्रेजेंटेशन, 1 महीने में मैं बुक खत्म करूंगा। सर मैं आपको देखो मोटिवेशन ट्रेनिंग तो है, लेकिन मैं आपको कुछ वो बातें आपके सामने रख रहा हूं, हो सकता है आने वाले समय में लोग आपकी तरह बनना चाहे, हो सकता है लोग आपकी तरह बनना चाहे। आज मैं एक थोड़ा एग्जाम्पल आपको बताऊं, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है सर, जो हमें देख करके आता है वो हमारे से बहुत बेहतर कर जाता है। मैं एक पर्सन का नाम नहीं लूंगा, इंडिया में बहुत बड़ा नाम है उनका। वो लगभग लगभग 6-7 साल, 6 साल पहले जब मेरे पास आए थे, 5-6 साल पहले, तो उन्होंने सिर्फ ये बोला कि ये बताइए तरक्की के लिए क्या करना है। मैं कंपनी समझ गया हूँ, प्रोडक्ट समझ गया हूँ, ये समझ गया हूँ, वो समझ गया हूँ, सारी बातें हमने एक्सप्लेन करी, हमने ट्रेनिंग अटेंड करी थी मेरी, किसी और की भी करी, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ जिस ट्रेनिंग को मैं प्रेजेंट कर रहा था उसके बाद में आफ्टर मीटिंग की बात कर रहा हूँ। उन्होंने सिर्फ ये बोला कि बताइए मुझे 2 महीने के अंदर मैनेजर बनना है, मुझे करना क्या है। मैंने उनको सिर्फ एक बात शेयर करी थी। मैंने कहा नीचे काउंटर है, काउंटर पे जाइए, 25 डिस्ट्रीब्यूटर एप्लीकेशन फॉर्म लीजिए। मैं तब की बात बता रहा हूँ जब ऑफलाइन ज्यादा काम होता था, और उनको 2 महीने के अंदर फिल कर दीजिए। उन्होंने बोला ठीक है सर। मुझे आज भी याद है सर, मैं जैसे ही प्रेजेंटेशन से बाहर निकला, जब मैं बाहर पर गेट पर पहुंचा, तो वो पर्सन 25 डेप के साथ मेरे सामने, ये सर 25 डेप में ला गया। क्या करना है? मैंने कहा वही करना है जो बात बोली थी, 2 महीने के अंदर फिल कीजिए और अनुभव के साथ फिल कीजिए, लोगों को बताते जाइए। आज भारत में उनका नाम है। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, कई बार आप किसी को कोई बात शेयर करते हो अपने अनुभव से, लेकिन मैं तो अपने अकॉर्डिंग ही प्रोग्रेस करूंगा ना। लेकिन
हो सकता है आपके अंदर मेरे से, मोदी जी से, किसी और से अच्छी काबिलियत हो। और जो अच्छी काबिलियत वाले बेहतर लोग होते हैं वो कहीं न कहीं, कहीं और तो नहीं आते ना वो। कहीं न कहीं आप ही के ग्रुप में तो आएँगे। आप में से किसी किसी न किसी एक के ग्रुप में ही तो आएँगे। लेकिन मिलते उनको हैं जो उनके लिए कहीं न कहीं पे करते हैं, एफर्ट करते हैं। तो रोड मैप का फ़ॉलो कीजिए जो रोड मैप आपने बनाया है। अब सिर्फ़ याद करने का सब्जेक्ट यहाँ पर ये है, अगर इस महीने आपने कोई रोड मैप बनाया था, तो क्या उसका 100% फ़ॉलो किया, 90 किया, 80 किया या कितना किया? सर ये सिर्फ़ आपको पता है। यहाँ पर किसी को बिज़नेस करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, सबसे पहले अपने को प्रूव करके दिखाइए। जब आप अपने को प्रूव करके दिखाएँगे, तो आगे का रास्ते खुद खुल जाएँगे। एक मास्टर पिलर और बता रहा हूँ, अर्न ऑन प्रोग्रेस। पहला तो मास्टर पिलर बताया मैंने आपको प्रोग्रेस के लिए। दूसरा, एक मास्टर पिलर और है जो नॉन प्रोग्रेस, मतलब जो आपकी कामयाबी को रोके रखेगा। वो पहला क्या है? डाउट, सबसे ज़्यादा। दूसरा क्या है? कन्फ्यूजन, उससे भी ज़्यादा। और इन 250 लोगों में से मैं गज़ब की बात आपको बताऊँ, अपने अनुभव के मुताबिक कह रहा हूँ आपको। इनमें से शायद 200 लोग तो ऐसे होंगे, अगर उनके डाउट और कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए, तो शायद वो 6 महीने के अंदर ही मैनेजर लेवल ले लें। डाउट और कन्फ्यूजन एक ऐसी चीज़ होती है, जो इंसान को दौड़ने नहीं देती। इसमें एग्ज़ाम्पल बताता हूँ मैं, रामजय शर्मा जी बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल बोलते हैं। आपने बहुत अच्छा जूता लिया, नाइकी का या किसी कंपनी का। चलो ठीक है, ₹15,000 का, 10,000 का जूता लिया और जूते के अंदर चला गया थोड़ा-सा पत्थर। आप कितना ही अच्छा सॉक्स पहन लो, कितना ही अच्छा जूता पहन लो, कितनी अच्छी कंपनी जॉइन कर लो, कितना ही अच्छा आपका सीनियर हो, कितनी अच्छी टीम बन जाए, कुछ नहीं होने वाला। क्यों? डाउट और कन्फ्यूजन हमें रोके रखता है। और डाउट और कन्फ्यूजन हमेशा उस पर्सन का समाप्त हो जाता है, जो एक रिस्क के मैटर को जानता है। मतलब किसी ने सही बोला ना, ज़िंदगी का दूसरा नाम रिस्क है। अब पहले ही आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, पहले डाउट और कन्फ्यूजन है, अगर नहीं निकले तो? ठीक है, आईपीएस की तैयारी करनी है, दिमाग में है यूपीएससी में ये करेंगे, इतना करेंगे, ठीक है, आईपीएस बनना है, ये बनना है, एनडीए ये करना है, ठीक है। लास्ट में क्या हुआ? एक कन्फ्यूजन है, डाउट और कन्फ्यूजन, नहीं हुआ तो? सर उस नहीं हुआ तो को हटा दीजिए आप, उस पर मत लगिए। आप प्रेज़ेंट को एन्जॉय करिए ना, आप अपना काम करिए। मतलब दुनिया का सारा बोझ आप ही ने थोड़ी ना सिर पे उठाना है। नहीं हुए तो नहीं हुए। मैं तो बहुत सारे ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिन्होंने यूपीएससी की बहुत तैयारी करी थी। आज उस क्षेत्र में नहीं जा पाए, लेकिन बिज़नेस में आए, बहुत अच्छा कर गए। आज वो बोलते हैं यार वो नहीं बने कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ हम कौन-सा कम कर रहे हैं। आप अपना बेस्ट कीजिए। 2 चीज़ें बताइए आपको मैंने, एक चीज़ बताई मास्टर प्लान फॉर प्रोग्रेस, रोड मैप का सम्मान करना। आप सिर्फ़ इज़्ज़त करिए उस रोड मैप की। इसमें होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। होता सिर्फ़ ये है सर, कि काबिलियत तो किसी में भी आ जाती है। आज प्लान देना नहीं आएगा तो 10 प्लान, 20 प्लान और 25 प्लान देने के बाद आपको आ जाएगा। आज प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना नहीं आएगा तो जैसे लगे रहोगे तो वो भी आ जाएगा। कोई बड़ी चीज़ नहीं होती। हवाई जहाज़ कौन चलाता है? इंसान ही चलाता है, ठीक है ना? लोग पता नहीं कहाँ-कहाँ पहुँच गए हैं। सिर्फ़ बात क्या रहती है? प्रैक्टिस की। धैर्य धैर्य नहीं रह पाता है, कि हम सोचते हैं पहला जो हमने प्रेज़ेंटेशन दी है, पहली प्रेज़ेंटेशन ही काम कर जाए। सर ऐसा नहीं होता। मैंने बहुत टाइम वेट किया है तब जा कर के। लेकिन एक बात मैं बड़ी अच्छे से आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। आप मेहनत के लिए 6 महीने मेहनत करिए, 7 करिए, 8 करिए, 10 करिए, 20 करिए। जब सफलता मिलती है, तो पीछे का ना सारा हिसाब भी बराबर होता है। इस बात को भी हमें याद रखना है। तो इसीलिए मास्टर पिलर फॉर प्रोग्रेस, रोड मैप का सम्मान करिए। और नॉन प्रोग्रेस के लिए हैं 2 चीज़ें, डाउट और कन्फ्यूजन को आज से हटाइए। और 1% लाइफ में ये याद रखिए, रिस्क का मैटर चलता है, उसको छोड़िए। कहीं न कहीं प्रोग्रेस करने के लिए हमें रिस्क लेना पड़ता है, लेकिन पॉजिटिव रिस्क, और पॉजिटिव रिस्क के साथ काम करिए। डाउट को हटाइए, कन्फ्यूजन को हटाइए, सिर्फ़ ये सोचिए बेहतर होगा। क्योंकि जो सेकंड थॉट होता है ना, सेकंड थॉट जिसे बोलते हैं डबल थॉट, वो हमेशा परेशान करता है। आजकल विश्व कप चल रहा है क्रिकेट का, आप लोग देखते होंगे। अधिकतर जितने कोच हैं, बड़े-बड़े लीडर हैं, अगर किसी पर्सन ने अच्छा खेला तो एक ही बात बोलते हैं, कि भैया सेकंड थॉट नहीं था बोलते हैं, सिंगल थॉट पे काम किया बोलते हैं। प्रेशर भी नहीं लिया, मतलब बार-बार बोलते हैं वो प्रेशर में खेल रहा था, प्रेशर में खेल रहा था, आउट हो गया। क्या है? सिंगल थॉट है, कि भैया हाँ, खेलेंगे, जो होगा होगा, खेलेंगे। तो अपने डाउट खत्म करिए,
कन्फ्यूजन खत्म करिए और सबसे पहले अपने दिमाग को मानसिक रूप से हल्का कीजिए कि सब अच्छा होगा। और आज सोमवार का दिन है, एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। अगर इस मीटिंग के बाद, देखो ट्रेनिंग्स तो आपको कितनी मिलेंगी, एक से एक लीडर है आपको परोस लेने वाले। पहली बात मैंने आपसे शेयर करी थी, ट्रेनिंग अटेंड मत करना सर, कुछ पॉइंट्स निकालना, ठीक है। दूसरी बात सर, आज के बाद अपनी लाइफ में एक पॉजिटिविटी का गीत गाना शुरू करिए कि सब अच्छा होगा, सब बेहतर होगा, मैं अच्छा कर रहा हूँ, मैं अच्छा होगा। और एक्शन लेना स्टार्ट करिए और डाउट और कंफ्यूजन को डिलीट कर दीजिए। अगर आपकी डिक्शनरी में दोनों पॉइंट्स हैं, डाउट और कंफ्यूजन, ये किस तरह के हैं बताऊं आपको। फ्लाइट में तो बैठे, ठीक है, और फ्लाइट में बैठने के बाद आगे साइड लिखा भी रहता है कि लाइफ वेस्ट जैकेट जो है आपकी चेयर के नीचे है, अगर ऑक्सीजन कम होगा तो ऊपर से ये होगा ये होगा। अब आदमी पूरी 18 घंटे की अमेरिका की यात्रा में 18 घंटे यही सोच रहे हैं कहीं जहाज डगमगा ना जाए। उससे क्या होगा, आपकी यात्रा भी खराब होगी। सिर्फ ये सोचिए, अपना डेस्टिनेशन देखिए, पॉजिटिव से काम करिए। ये बातें मैं आज क्यों कर रहा हूं आपको, ये मैंने बहुत सारे लोगों में देखा है। जब भी किसी यंग जनरेशन का कई बार फोन आता है, बहुत अच्छी काबिलियत, दो चीज ने रोका हुआ है, किससे, डाउट, कंफ्यूजन। सर यहाँ क्या करें, सर यहाँ क्या करें। और वहीं पर क्या होता है, साधारण सा एक पर्सन आता है, सिंगल थॉट पे काम करता है, 4 पॉइंट्स उसको आते हैं, उसी का सम्मान करता है और आगे निकल जाता है। तो बहुत ज्यादा इसकी तरफ नहीं जाना। और मैंने अपनी तरफ से आपको एक बात शेयर करी थी, इसका पालन आप कर सकते हो कि लाइफ में डाउट और कंफ्यूजन को डिलीट करिए और सिर्फ अब ये सोचिए, मैं आज के दिन की बात बता रहा हूँ, बाद में आपकी आदत हो जाएगी, सब अच्छा होगा, सब बेहतर होगा। हर चीज में पॉजिटिव निकालने का कोशिश कीजिए, नेगेटिव तो इतना भरा पड़ा है आज की तारीख में, उसके बारे में सोचिए ही मत, ठीक है। इसीलिए एक पॉजिटिव विचार से आप काम करिए। लास्ट पॉइंट, 9th पॉइंट है, हार नहीं मानूंगा, ठीक है। इससे इस मीटिंग की मैं का समापन करने जा रहा हूँ। वन लाइफ, वन चैलेंज, वन ड्रीम और वन रिस्क हमेशा अपने पास रखिए। वन लाइफ, एक लाइफ है आपको पता है। वन चैलेंज हमारी लाइफ में होना चाहिए जिसको हमें फेस करना है, वही हमें मजबूत करेगा। और नहीं है तो लेकर के आएगी। अगर आप में से किसी यंग जनरेशन को बेहतर करना है, अगर आपकी लाइफ स्मूथ चल रही है, तो बहुत कुछ नहीं होने वाला। आप एक चैलेंज लेके आइए अपनी लाइफ में, लेकिन पॉजिटिव चैलेंज। जब आप उसका सामना करेंगे तो आप नेक्स्ट लेवल पर जाएंगे। वन ड्रीम, एक सपना होना चाहिए बेहतर करने का, और वन रिस्क, एक पॉजिटिव रिस्क हमारी लाइफ में होना चाहिए। और मेरी शुभकामनाएं, आशा करता हूं कि आज का ये प्रोग्राम आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ थोड़ा बदलाव लाएगा। मेरी यही आपसे शुभकामनाएं हैं। आप प्रोग्रेस करिए। दिवाली आने वाली है, इसके लिए मैं आपको एडवांस बधाई दे रहा हूँ कि आप बहुत अच्छे से इस त्योहार को बनाएं और बहुत अच्छे से आप काम को करें, और इस साल को एक अच्छे लेवल के साथ फिनिश करिए। धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको। मोदी जी आइए और इस मीटिंग को समाप्ति की तरफ ले जाइए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत ही धन्यवाद सर, बेहतरीन धन्यवाद। पॉइंट्स थे सर आपके, और मैंने भी वो 15-16 पॉइंट्स बनाए हैं। और मुझे लगता है कि फिर से वो पॉइंट्स मुझे मिल गए हैं दौड़ने के लिए, भागने के लिए। और दोस्तों, ये जरूरी है कि उन पॉइंट्स को यूज करिए। कहते हैं मौके तो सब जगह मिलेंगे आपको, लेकिन वह मौका आपको तभी, उसका फायदा आपको मिलेगा जब उस पर आप काम करेंगे, है ना। तो चलिए, बीच में मेरी वाइफ आ गई थी और इसलिए चलिए, तो बस एक ही बात कहेंगे सर, सुनना अलग बात है, समझना अलग बात है, और करना अलग बात है। देखिए, विपिन माथुर जी भी अपने मैडम के साथ बैठे हुए हैं, मुस्कुराते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। तो बस एक ही चीज है सर, अब समय रुकिए मत। जो भी सर ने पॉइंट बताए हैं, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट बताए हैं। रिजल्ट्स आए तो कम, आए तो काम बढ़ाओ, है ना। अच्छे लोगों के संपर्क में रहो, अपने ग्रुप में 5 पावर बैंक बनाओ, पहले खुद पावर बैंक बनो। रोड मैप बनाया है, उस पर काम करो, सम्मान करो। बहुत अच्छे पॉइंट है, एनालिसिस करो कहाँ पे गलतियां आ रही हैं, कहाँ सुधार करना चाहिए। डाउट्स और कंफ्यूजन को दूर करिए, क्योंकि डाउट्स वाले जिंदगी में कभी सफल नहीं हो सकते, चाहे कितना भी पावर उनके पास हो, कितना बड़ा पावर बैंक हो। दोस्तों, प्रैक्टिस करते रहिए। पॉजिटिव टॉक, पॉजिटिव थॉट्स और पॉजिटिव रिस्क बहुत जरूरी है। हार मानने के लिए तैयार मत रहिए। वन लाइफ है, वन चैलेंज लीजिए, वन ड्रीम्स के साथ काम करिए, छोटे छोटे रिस्क लीजिए और आप भी सफल बन जाइए। थैंक यू वेरी मच सर। और मैं चाहूंगा
हमारे के शर्मा सर को बहुत बहुत सर वेलकम करना चाहूंगा हमारे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में, और टीएफटी के चेयरमैन, हम सब के गुरु सर के शर्मा सर, अगर आप हैं, वेलकम है सर आपका। थैंक यू वेरी मच मोदी जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू दीपक सिंह धामी। सर धन्यवाद सर, धन्यवाद, थैंक यू, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। बिल्कुल। चलो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी जानकारी। अ, एक बहुत इम्पोर्टेंट बात चलते चलते जो अभी बोली कि अगर सब कुछ स्मूथ चल रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है जिंदगी में, इसका मतलब ये है कि कुछ बड़ा नहीं होने वाला। वो तभी होगा जब कुछ अच्छा करने के लिए कुछ चैलेंज लेंगे, यानी कि कुछ बड़ा टारगेट बनाएंगे, एक लक्ष्य बनाएंगे, उस लक्ष्य पर चलने की कोशिश करेंगे, तो कुछ रुकावटें आएंगी, कुछ चुनौतियां आएंगी, उन चुनौतियों का सामना करेंगे तो मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे। यानी कि खुद को मजबूत करने का एक सही तरीका है जो कुछ अच्छी पॉजिटिव चुनौतियां ले लेना, जिससे कि हम आगे बढ़ें, तरक्की करें अपनी लाइफ में, एक लक्ष्य बना लेना और उस लक्ष्य पर आगे बढ़ना, है ना। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से, आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।